जी बताइए। देखिए, पीएम अभी पहुंच गए हैं रायसन, जो गांधीनगर में आता है। वहां पर अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 100 साल पूरे हुए हैं आज, शतायु जिसको कहें, 100 साल पूरे हीराबा के। और उस ये दिन खास भी है और इसी के चलते उनके आशीर्वाद लेने के लिए पीएम मोदी बेहद कम काफिला। आप जैसे जानते हैं, गुजरात में जब भी गांधीनगर में अपनी मां से मिलने पीएम आते हैं तो बतौर पीएम के तौर पे नहीं, एक बेटा एक मां को मिलने जाता है। बिल्कुल उस अंदाज में प्रोटोकॉल को साइड में रखते हुए सिक्योरिटी एसपीजी जी होती है, वो भी बेहद। अभी मैं देख रहा हूँ केवल 2 गाड़ियां अभी उनके साथ है। वो एक पायलट कार जो होती है वो निकलती है और उसके बाद पीएम अकेले कार में होते हैं। तो सुरक्षा भी साथ में नहीं लेते और अपनी मां को मिलने जाते हैं। ये वृंदावन बंगलो जो रायसन में है और वहाँ अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, पीएम मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहता है, लेकिन जब जब गांधीनगर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो अपनी मां से मुलाकात कर पाएं। पिछली बार भी जब यहाँ पर पीएम मोदी आए तो उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी और उनके साथ भोजन भी किया था रात को। और उसके बाद अब ये मौका मिला है जब आज विशेष दिन है, क्योंकि हीराबा के 100 साल पूरे हुए हैं, शतायु हुए हैं। ऐसे में अपनी मां के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हीराबा के लिए अलग अलग जगहों पर, जहाँ वडनगर जो जहाँ पैतृक गांव है पीएम मोदी का, वहाँ पर पूजा प्रार्थना यज्ञ हो रहे हैं। और पीएम भी यहाँ पर खास तौर पे अपनी मां से मिलने आए हैं, जो उनके भाई यहाँ पर रहते हैं। जनक, ये मौका बेहद खास हो जाता है। 100वां जन्मदिन उनकी मां का है, क्या खास तैयारियां की गई हैं ये बताइए। और पूरे दिन भर पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जैसे यहाँ पर जो फिलहाल अभी जो कार्यक्रम गांधीनगर की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं, लेकिन जो मैंने बता रहा था आपको कि वडनगर में जो उनका पैतृक गांव है पीएम मोदी का, जहाँ पर वो पले पड़े, और वहाँ पर उनके लिए जो मंदिर है, वहाँ पर वो मंदिर में माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीएम मोदी की मां हीराबा के लिए वहां पर एक यज्ञ पूजा प्रार्थना की जा रही है। तो वो वडनगर में एक प्रोग्राम है। जहां तक पीएम मोदी के बाकी कार्यक्रमों का सवाल है तो यहाँ पर पीएम मोदी कुछ वक्त अपनी मां के साथ गुजारेंगे और उसके बाद उनका 8 बजे जो सचिवालय में जो हेलीपैड है वहां उनको पहुंचना है। वहां से वो सीधे रवाना होंगे पावागढ़ के लिए। पावागढ़ का भी आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर पावागढ़ के लिए पीएम मोदी यहाँ पर जा रहे हैं और वहां पर जो मंदिर का नवनिर्माण हुआ है, यहाँ पर आप जसप्रीत देखें, गुजरात में भी जब रहे पीएम मोदी तो जो भी धार्मिक स्थल थे, जो बड़े धार्मिक स्थल थे, वहां पर उनको नवनिर्माण किया गया। जो पुराने थे उनको बिल्कुल जनक, काफी अहम हो जाता है। रहिए हमारे साथ, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर मां हीराबेन का उनका 100वां जन्मदिन है। ऐसे में मां से मिलने पहुंचे हैं और ये मौका बेहद खास हो जाता है, भावुक भी होता है, क्योंकि जब भी पीएम मोदी गुजरात आते हैं अपनी मां से मिलना नहीं भूलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और मां उनको कुछ देती भी है आशीर्वाद स्वरूप। और ऐसे में देखिए कि कुछ देर वो गांधीनगर में रहेंगे, यज्ञ भी हो रहे हैं लगातार वहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके हाथ में कुछ है भी, क्योंकि सबकी नजरें रहती हैं कि जब वो अपनी मां से मिलते हैं, हमने हर बार वो तस्वीरें देखी हैं, भावुक लम्हा भी होता है। और मां जो खास तैयारियां करती हैं, अपने मां के हाथों का बना खाना भी वो खाते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और आज उनका ये गुजरात दौरा वैसे तो कई मायनों में खास है। हमारे सहयोगी जनक तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे। दरअसल 2 दिनों की गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी, आज उनके दौरे का दूसरा दिन और ऐसे में आज उनकी मां का 100वां जन्मदिन। वैसे तो जब भी वो गुजरात आते हैं अपनी मां से मिलना नहीं भूलते हैं, लेकिन ये मौका इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज उनकी मां का जन्मदिन भी है। मां हीराबेन जिन्होंने खास तैयारियां की हैं और काफ़ी निजी उनका ये दौरा होता है जब वो मां से मिलने जाते हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि आशीर्वाद स्वरूप उनको भेंट भी मिलती है। अभी वो अंदर पहुंचे हैं, कुछ देर यहाँ पर रहेंगे, मां के साथ वक्त गुजारेंगे, उनसे बातें करेंगे, उसके बाद उनको मंदिर का उद्घाटन भी करना है। मेरे सहयोगी जनक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, आप आगे के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, पूरी जानकारी दीजिए।
जनक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जनक से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बेहद खास हो जाती है ये तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब वो मां से मुलाकात कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये गांधीनगर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं, गांधीनगर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला यहां पर पहुंच चुका है और वडनगर, जो उनका पैतृक गांव है, यहां पर यज्ञ भी हो रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। जनक, मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। जनक, आप पल पल की जानकारी पहुंचा रहे थे और वैसे भी हमने देखा है कि जब भी पीएम मोदी गुजरात जाते हैं, मां से मिलना नहीं भूलते हैं और इस बार तो मौका बेहद खास है। 100 साल पूरे कर चुके हैं, उनकी मां का जन्मदिन है आज। बिल्कुल जसवीर, कौन नहीं चाहेगा अपनी माँ से मुलाकात करना। और पीएम जब कोशिश करते हैं, हालांकि हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो जब आएँ वो अपनी माँ से मिले। मैं तस्वीर कुछ दिखा रहा हूँ, ये वृंदावन बंगलो, और वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी फ़िलहाल दरवाज़ा आपको बंद दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर जो उनके भाई का जो घर है, वहाँ पर उनकी माँ उनके साथ रहती है। और पीएम मोदी ये कोशिश करते हैं कि माँ के साथ वक्त गुजारे थोड़ा सा। यहाँ पर बेटा एक माँ से मिलने आता है तो प्रोटोकॉल की चिंता नहीं करते वो, चाहे वो सिक्योरिटी का कंसर्न हो, चूँकि एसपीजी होती है, लेकिन बेहद कम जो प्रोटोकॉल कहें उसको साथ में लेकर चलते हैं। गाड़ी में वो अकेले होते हैं, उसके साथ एक गाड़ी अगर होती है तो होती है, अदरवाइज़ वो को नहीं लेते उस तरीके से कि उनकी सिक्योरिटी कवर के साथ वहाँ पर जाए। तो ऐसे में बेहद ख़ास दिन है आज, ख़ास तौर पर चूँकि हीराबाद 100 साल पूरे किए हैं उन्होंने, शतायु हुए हैं। 100 साल पूरे होने पर अपनी माँ के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे जसप्रीत मैंने आपको कहा कि वडनगर में जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर कई यज्ञ पूजाएं वहाँ पर की जा रही है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शुभकामनाओं के लिए। बाकी जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनके भाइयों और उनके परिवार की ओर से भी कुछ कार्यक्रम वहाँ पर वडनगर में आयोजित किए गए हैं, जो यज्ञ और पूजा पाठ का है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ख़ास तौर पर कि उनके आशीर्वाद परिवार पर बने रहें। और पीएम मोदी इसी के चलते आज का खास दिन इसलिए भी बेहद है क्योंकि यहाँ पर माँ के 100 साल पूरे हुए हैं, तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और हर बार आप कोशिश की पीएम के, वो कभी सेंटेंस भी उन्होंने जब पब्लिक डोमेन में कहें कि जब माँ से पास जाते हैं तो ₹1.25 या ₹11 या फिर गीता उनको जब माँ उनको देती है, तो बहुत सारे ऐसे आज भी देखना होगा कि जब माँ के आशीर्वाद के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो वैसे सार्वजनिक तौर पर सारी चीज़ें नहीं रखते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अब तक जो सार्वजनिक डोमेन में सामने आई, उसमें हमेशा ये रहा कि एक माँ की ओर से जो पैसे दिए जाते हैं वो पीएम अपने पास रखते हैं, क्योंकि एक बतौर आशीर्वाद के तौर पे होता है। और आज भी यहाँ पर होता है, और जनक भावुक लम्हा भी होता है। अब दिन की शुरुआत ही पीएम मोदी ने अपनी मां के मिलने के साथ की है, क्योंकि 7 बजने को हैं और वो घर पर पहुंचे हैं। कितनी देर वो यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद आगे कहां वो जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, जनक एक बार फिर से बताइए। जसप्रीत, देखिए अभी 8 बजे उनको विधानसभा का जो सचिवालय एयरपोर्ट है वहाँ पर उनको पहुँचना है और वहाँ से वो फिर उड़ान भरेंगे पावागढ़ के लिए। तो पावागढ़ लगभग 40-45 मिनट का ट्रैवल टाइम होगा, हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे का वक्त है। आज का काफ़ी अहम दिन है, चूँकि पावागढ़ में जो कालिका का मंदिर है, आद्यशक्ति के उपासक रहे हैं पीएम मोदी। आप भी जानते हैं नवरात्र में जिस तरीके से हो, चाहे चैत्र नवरात्र हो या मुख्य नवरात्र, वो दोनों नवरात्र भी वो करते हैं। तो आज का दिन इसलिए भी खास अहम है क्योंकि पावागढ़ में जो उसका जो शिखर था वो खंडित हुआ था 8वीं शताब्दी में जब ये मंदिर बना, उसके बाद से लेके खंडित था। तो वहाँ पर कोई ध्वजा नहीं थी। आज पहली बार होगा इतिहास में जहाँ पर उस शिखर को अच्छी तरीके से बनाया गया, सोने का शिखर बनाया गया है। और पीएम मोदी पहले जाएंगे, वो भैरव का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ से हाथों में ये ध्वज लेकर जाएंगे जिसको ध्वजा कहते हैं, और वहाँ पर जाके ध्वजा फहराएंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, खासतौर पर उस इलाके में, चूँकि जो वहाँ चूँकि आद्य शक्ति उपासक के तौर पे भी रहे हैं और इस मंदिर की भी काफ़ी मायने है। पावागढ़ में कहा जाता है इस माँ के पास आप मनोकामनाएं लेके जाते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये शत्रुंजय मंदिर भी कहा जाता है कि जब राजा वहाँ पर पूजा अर्चना करता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ये बहुत कहानियाँ उसके साथ जुड़ी हुई है, आस्था का प्रतीक है।
और जागृत स्थान है। अगर जसप्रीत आपको बताऊं कि जो देश में 52 शक्तिपीठ है, उनमें से 42 शक्तिपीठ फिलहाल हिंदुस्तान में है, भारत में है, उसमें से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। ऐसे में काफ़ी इसका अहमियत काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर पुराणों में कहा गया है, देवी पुराण में भी कहा गया है कि जब सती के शरीर के जब टुकड़े हुए, उसके बाद एक जो टुकड़ा था उनके दाहिने पाँव का जो अंगूठा था वो वहाँ पर गिरा था और वो जागरूक जगह वहाँ पर बनी, और इसी के चलते काफ़ी महत्व है उस जगह का। देवी के उपासक रहे हैं पीएम मोदी, और वहाँ जाना, कालिका का मंदिर है, वहाँ उसका निर्माण किया गया 2017 से। इनफैक्ट वहाँ 2 फेज़ में वहाँ पर ये डेवलपमेंट कार्य हो रहे थे, और आज वो कार्य पूरे भी हुए हैं और पीएम मोदी उसका जायज़ा भी लेंगे। सबसे अहम तस्वीरें भी होगी, चूँकि पीएम मोदी बाकायदा रोपवे से वहाँ पर जाएंगे। 1500 मीटर की ऊंचाई पहाड़ियों पर ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर वो दर्शन करेंगे, तकरीबन 2 घंटा बिताएंगे, और उसके बाद उनको बड़ौदा में जाना है, कई सारे विकास कार्य हैं, उनका लोकार्पण करना है। यहाँ पर 1,41,000 परिवारों को मकान वहाँ पर देंगे। तो उस तरीके से बहुत से कार्यक्रम, और शाम को ही लगभग 4 बजे के आसपास उनको दिल्ली के लिए रवाना है। बिल्कुल, आज दौरे का दूसरा दिन है। काफी अहम जानकारियां जनक देते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अपनी मां हीराबेन से मुलाकात कर रहे हैं, अंदर मुलाकात हो रही है, और काफी खास हो जाता है क्योंकि जब भी वो गुजरात आते हैं वो जरूर कोशिश करते हैं कि अपनी मां से मुलाकात करें। गुजरात कर्मभूमि रही है पीएम मोदी की, और यहाँ पर जैसा कि जनक उनके पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे। जनक, बहुत खास होगा, अभी तो मां से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ देर यहाँ पर ठहरेंगे। आपने बताया कि रोपवे से वो मंदिर जाने वाले हैं। जो ये घर है, घर से गांधीनगर से कितनी दूरी है मंदिर की? देखिए, यहाँ पर जो फिलहाल अभी मैं हूँ वृंदावन बंगलो, जहाँ पर उनकी माँ यहाँ पर रहती हैं अपने पीएम मोदी के भाई के साथ, और यहाँ से वो जितना वक्त बचाएंगे, क्योंकि 8 बजे का जो ऑफिशियल टाइम है उसके मुताबिक 8 बजे उनको सचिवालय एयरपोर्ट पे पहुँचना है, और वहाँ से वो 8:40 8:45 के आसपास वहाँ पर पावागढ़ में होंगे। जो 40 मिनट का सफ़र है यहाँ से, जो एयर सफ़र जिसके कहें हम लोग, और हवाई सफ़र यहाँ से लगभग हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो 40-45 मिनट पहुँचेंगे, और 9:10 के आसपास वो रोपवे से वहाँ पर कालिका मंदिर के लिए। तो वो जो सफ़र है नीचे से, क्योंकि जो मंदिर है महाकाल का, वो महाकाली का मंदिर ज़मीन से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों पर बना हुआ है, और वहाँ पर रोपवे वहाँ तक बनाई गई है। पहले भी रोपवे वहाँ पे चलती रही, लेकिन कुछ हिस्से तक ही पहुँच पाती थी, लेकिन पीएम के लिए वो रोपवे वहाँ तक पहुँची, और पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसे जसप्रीत मैंने कहा कि काफ़ी अहम दिन होगा आज, पीएम भी काफ़ी उत्सुक है। आज माँ के जन्मदिन है आज के दिन, और वो 2 माह जिसके कहें कि एक जो इनको यहाँ पर मिलने हैं, और दूसरे कालिका माँ जिस पर वो बेहद भरोसा करते, आद्य शक्ति के उपासक रहे हैं पीएम मोदी, तो वहाँ पर भी वो जाएंगे, और वहाँ 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटा वहाँ पर बिताएंगे। 1 घंटा जितना यहाँ पर हीराबा के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो उतना ही वो समय वहाँ पर महाकाली का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। तो आज की वो तस्वीरें भी दिलचस्प होगी, जहाँ पर पीएम मोदी रोपवे से ऊपर तक जाएंगे, और हाथों में ध्वजदंड होगा, और वहाँ से वो ध्वजा फहराएंगे। और चूँकि इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है, एक आप इसको हिस्टोरिकल फैक्ट के तहत भी कहें कि जब मोहम्मद बेगड़ा ने जब हमला किया, तो आज का दिन कई मायनों में खास है। जनक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, अभी तो उनकी अंदर माँ से मुलाकात हो रही है, लेकिन हर बार की तरह तस्वीरें सामने आएंगी जब उनकी मां से मुलाकात होती है, वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये पहले की तस्वीरें हैं। देखिए, ये पीएम मोदी की पहले की तस्वीरें, जब वो अपनी मां से मुलाकात करते हैं और खुशी उनके चेहरे पर दिखती है। वो आशीर्वाद अपनी मां से लेते हैं, मां टीका लगाती हैं, अपने हाथ का बना उनको भोजन खिलाती हैं, और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। ये आप देखिए कि ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें होती हैं, क्योंकि एक भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, लेकिन जब वो अपनी मां से मिलने जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो प्रोटोकॉल का वो ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा का काफिला तो वैसे बड़ा होता है, लेकिन लोगों को निराश भी नहीं करते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है जब उनका काफिला पहुंचता है, और उनके हाथ में कुछ है भी, क्योंकि सबकी नजरें हैं, आज उनकी मां का जन्मदिन है। आज इसलिए ये बेहद खास है कि 100 साल उनकी मां हीराबेन ने पूरे किए हैं। ऐसे में कुछ देर यहाँ पर रहेंगे। 8 बजे का जो समय है, उनको आगे महाशक्ति मंदिर पहुंचना है। ऐसे में अब
अभी कुछ देर बाद वो बाहर निकलेंगे, कितनी देर वो यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन उन तस्वीरों का सभी को बेसब्री से इंतजार है जब वो अपनी माँ से मुलाकात कर रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें, 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। माँ हीराबा का आज 100वां जन्मदिन है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज कई विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। देखिए 7 बजने को है और सुबह सुबह उन्होंने अपने दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद के साथ की है। माँ से मिलने पहुंचे हैं। काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है और हमेशा पीएम मोदी को अगर हम देखें तो एक्टिव मोड में रहते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हम उनको दिखा रहे हैं जब वो उनकी माँ से मिले। उसके बाद उनकी माँ भी जो बताती हैं, जब वो मीडिया से बात करती हैं कि किस तरीके से वो इंतज़ार करती हैं और हर माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है। भले ही पीएम मोदी काफ़ी व्यस्त रहते हैं लेकिन अपनी माँ को याद करना नहीं भूलते हैं और जब भी वो गुजरात जाते हैं कोशिश करते हैं कि अपनी माँ से मिले। जनक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक, हम पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सभी को इंतजार है बेसब्री से कि जब वो अंदर मुलाकात कर रहे हैं वो तस्वीरें सबके सामने आए। बिल्कुल, इसके बाद वो तस्वीरें भी ज़रूर सामने आएंगी जो कि बहुत केवल उसको एक कहें कि इनसे एक घटना के तौर पे ही वो तस्वीरें देते हैं। पूरा समय जो बिताते हैं वो तस्वीर नहीं जाती, लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है। जैसे आप जसप्रीत बता रही थी, क्योंकि हर बेटा अपनी माँ से जब मिलने जाता है तो सारी चीज़ें कैमरे पर नहीं होती, लेकिन कुछ ही जो प्रासंगिक आज के दिन की, चूँकि आज माँ का जन्मदिन है और पीएम मोदी की माँ है यहाँ पर, लेकिन वो कभी उन्होंने उस तरीके का इजहार नहीं किया कि वो बतौर पीएम के तौर पर। इसलिए मैं कहा कि जब सुरक्षा का मामला होता है तो वो केवल एक कार लेकर निकल जाते हैं। पिछली बार भी जब आए तो अचानक से सिक्योरिटी के लोगों को भी उन्होंने भाई नहीं बताया था कि वो अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। एक कार लेकर वो निकल गए थे। उसके बाद हड़कंप मच गया था, पूरी सिक्योरिटी उनके पीछे भागी थी, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी और पीएम केवल एक कार लेकर अपनी माँ के पास आए थे। तो ये हमेशा होता है और वो हमेशा चाहते हैं हमेशा वो चाहते हैं कि वो जो मामले हैं वो निजी रहें और जाहिर सी बात है वो उसमें प्राइवेसी रहती भी चाहिए। और पीएम मोदी हमेशा जब आते हैं, पिछली बार भी जब माँ के साथ उन्होंने भोजन किया तो वो फोटोग्राफ्स हमने देखे थे और उसके बाद आज भी ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी मायने है। जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज 100 साल पूरे हैं माँ के पास। देखना होगा कि पीएम मोदी हाथ में कुछ लेकर गए हैं, वो तस्वीरें के ज़रिए हमें पता चल पाएगा कि दरअसल वो क्या था। और पीएम जब हीराबा हैं वो पीएम मोदी को हर जब बार आते हैं यहाँ पर तो कुछ न कुछ पेट सौगात देते हैं। तो वैसे में वो क्या होगा, भले ही वो 5 रुपया हो या 11 रुपया हो या गीता हो, ये हमें देखना होगा। आज के दिन भी वो तस्वीरें काफ़ी मायने होगी और ये यहाँ पे जो मुलाकात होगी उसके बाद, क्योंकि 8 बजे उनको निकलना है आज का दिन अगर कहें तो, क्योंकि शाम को उनके दिल्ली में भी प्रोग्राम है तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं पीएम मोदी की जब यहाँ पर गुजरात में आते हैं। तो यहाँ पर ये 8 बजे जब वो मिलने पर, देखिए कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर जो लोग जो पड़ोसी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनके भाई के घर के आसपास जितने पड़ोसी हैं वो भी वहाँ क्या मोबाइल लेकर खड़े हैं कि वो तस्वीरों को पीएम मोदी के साथ। और यहाँ पर हर बार देखा है जसप्रीत की पीएम मोदी उनको वहाँ निराश नहीं करते। जो लोग भी बाहर पड़ोस में हैं उनके साथ रहकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फी लोग लेते हैं। छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों के साथ वो थोड़ा समय भी बिताते हैं और जाते समय वो तस्वीरें भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। जब वो माँ के आशीर्वाद लेकर जब यहाँ से निकलेंगे तो वो तस्वीरें भी होगी जहाँ पर वो लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते होंगे। जो पड़ोस के लोग हैं वो मौका चाहते हैं हर बार और वो मौका वो ग्रैब भी कर लेते हैं कि उनको वो ये मौका मिल भी जाता है कि पीएम के साथ उस तरीके की सेल्फी वो मिल जाए। और आज भी यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। जसप्रीत, बिल्कुल। तो जनक हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमने देखा कि लोग अपनी बालकनी में भी खड़े हुए हैं पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। हालांकि जैसा कि जनक जानकारी दे रहे थे कि सब कुछ कैमरे में कैद नहीं होता है, क्योंकि बेहद निजी ये मौका होता है जब वो अपनी माँ से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी घर पर पहुंचे, घर के बाहर उनका काफिला रुकता है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, वो उनके हाथ में कुछ होता है पैकेट में, तो सबकी नजरें उस पर भी हैं कि माँ को क्या उपहार वो देंगे। वो तस्वीरें भी सामने आएगी कि माँ के लिए क्या उपहार वो लेकर के गए हैं और माँ जो उनको हमेशा आशीर्वाद देती है। और आज उनकी माँ हीराबा ने उनका जन्मदिन है, 100 साल पूरे किए हैं। इसको लेकर के अलग अलग जगह पर यज्ञ भी हो रहे हैं उनकी कामना के लिए। और ये आप देखिए कि पंडित जी भी अंदर जाते हुए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। जनक, कुछ यहाँ पर लोग भी अंदर जाते हुए, पंडित जी भी अंदर गए हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए जसप्रीत, हमें जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि बाहर जो लोकल पुलिस हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा शामिल हैं। इनके हत्याकांड में शामिल होने की पुष्टि मोनू डागर ने की है, जिसे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
पंजाब पुलिस का दावा है कि मोनू डागर ने ही प्रियव्रत फौजी और अंकित को इस हत्याकांड के लिए अरेंज किया था। इनके अलावा अमृतसर का शूटर जगरूप सिंह रूपा और मोगा का मनु कुस्सा है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे पुलिस संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस लॉरेंस और गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि हत्याकांड से जुड़े दूसरे राज भी बाहर आ सकें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किए गए। कई शहरों से तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। सबसे दहला देने वाली तस्वीर पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन से आई, जहां कुछ ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियां आग की लपटों से घिर गईं। प्रदर्शनकारियों ने आग ट्रेन की एसी बोगी में लगाई, जो इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वहां सिर्फ आग की भीषण लपटें और बोगियों से निकलता हुआ धुआं दिखाई दिया। पटना से ही लगे हुए दानापुर रेलवे स्टेशन में एसी बोगी में एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में उपद्रवी भी मौजूद रहे। उनमें एक ने एक बोतल ले रखी थी जिसमें पेट्रोल जैसी कोई चीज थी, लेकिन ट्रेन में आग लगाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो एक बार फिर देर तक ट्रेन पर पथराव करते रहे और उपद्रवियों का यह बवाल वहां कई घंटों तक चलता रहा। बिहार पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल उन्हें वहां से हटाने में जुटे रहे, लेकिन दानापुर में बवाल थमा भी नहीं था कि उसके पास के ही बिहटा शहर में भी प्रदर्शन शुरू हो गए और वहां बड़ी संख्या में सड़कों पर जुटे प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जता रहे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद जिस प्रदर्शनकारी को जहां जगह मिली वो भाग खड़ा हुआ। यहाँ यातायात बाधित करके प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को भगाने के बाद पुलिस ने वहां लगा जैम खुलवाया। लेकिन दानापुर तो सिर्फ एक झांकी थी। अग्निपथ योजना का विरोध बिहार के कई शहरों में देखने को मिला। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस योजना का विरोध किया और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि उन्हें सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि सैनिकों की भर्ती पहले की तरह ही की जाए। यही नहीं, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही सेना की भर्तियों के लिए जल्द कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन बिहार में सिर्फ दानापुर और बिहटा ही अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की हिंसा की चपेट में नहीं आए, बल्कि बेतिया भी सुलग उठा। वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में घुसकर घंटों तोड़फोड़ की और वहां लगे पंखे, बेंच, टिकट खिड़की के शीशे, कुछ भी उनकी मार से नहीं बच सका। हाथों में डंडे लिए स्टेशन के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते रहे। वहां स्टेशन के अंदर बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया और जब उन्होंने नारे लगाती भीड़ को देखा तो वहां से वो भाग खड़े हुए, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां बेंचों पर चढ़कर पंखों को तोड़ने में जुट गए। कुछ लोगों ने वहां लगी बेंचों को उलट दिया और फिर उन्हें घसीटकर पटरियों पर डाल दिया। इसी तरह विरोध जता रही भीड़ पूरे प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ करती रही, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान चुपचाप सारा बवाल देखते रहे। उधर समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों का भारी बवाल देखने को मिला। वहां योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया और समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। वहां भी दानापुर की ही तरह ट्रेन की एसी बोगियों को ही निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद बोगियों से काला गाढ़ा धुआं निकलता रहा, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान बस एक बोगी से दूसरी बोगी तक बढ़ती हुई आग को देखते रहे, क्योंकि आग बुझाने के लिए लाई जा रही दमकल विभाग की गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद कुछ ही समय में पूरी की पूरी ट्रेन जलकर कबाड़ में बदल गई। जबकि वहां पास में रेल की पटरियों पर मौजूद उपद्रवियों की भारी भीड़ नारे लगाती रही। वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर के ही धर्मपुर में प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को फूंक दिया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर बवाल हुआ। वाराणसी, मथुरा, आगरा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन बलिया में तो नाराज प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को अपने निशाने पर ले लिया और रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की खाली बोगी को आग के हवाले कर दिया।
इसके बाद तो वहां जैसे हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग ने पूरे डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, डिब्बे से आग की भयानक लपटें निकलने लगी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। डर ये सताने लगा कि कहीं आग दूसरे डिब्बे में न पहुंच जाए। इसी वजह से डिब्बे में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले पाइप की मदद से पानी की बौछार करने लगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। यही वजह रही कि उस पर काबू पाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आरोप है कि ट्रेन में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारी बलिया रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं ने स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी निकल चुके हैं, उन्होंने मां से मुलाकात कर ली है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त गांधीनगर से आप देख सकते हैं। पीएम मोदी पहुंचे थे अपनी मां हीराबेन से मिलने, जिन्होंने आज 100 साल पूरे किए हैं। उनका जन्मदिन है और बेहद खास ये मौका था। हर बार की तरह अंदर की तस्वीरें सामने आती हैं। पीएम मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। हीराबेन जिन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, लेकिन इस उम्र में भी काफी ज्यादा फिट है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगातार वहां पर यज्ञ हो रहे हैं। और अब आगे पीएम मोदी का काफी ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए 7:07 हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लोग भी मौजूद हैं जो इस लम्हे को कैद करना चाहते हैं। पीएम मोदी जहां पर पहुंचे हैं, उनकी मां हीराबेन पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी के साथ रहती है। जनक मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। जनक, पीएम मोदी निकल चुके हैं, काफी कम समय की ये मुलाकात रही है, लेकिन काफी खास मुलाकात, और क्या जानकारी? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए ये पीएम यहाँ से निकल चुके हैं। परिवार के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताया वहाँ पर, 15 मिनट जितना वक्त है वहाँ पर माँ के साथ भी बिताया वहाँ पर। और ये जो अभी थोड़ी देर में तस्वीरें जो आएगी तो और पता चलेगी कि पीएम मोदी ने क्या उनको गिफ्ट दिए, क्योंकि हाथों में जब कुछ देख मोदी वहाँ पर अपनी माँ को मिलने पहुँचे थे तो देखना होगा कि क्या पीएम मोदी बाकी लोगों से मिलते हुए अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं। उन्होंने अपनी मां को क्या उपहार दिया, ये भी सभी को इंतजार है, वो तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन काफी कम वक्त की मुलाकात रही, बहुत अहम रही। उन्होंने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, अपने भाई के साथ वक्त बिताया, अपनी माँ, उनका आशीर्वाद लिया। उनकी माँ जो आज 100 साल पूरी कर रही हैं, उनका जन्मदिन है, ऐसे में बेहद खास थी। और आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। उसके बाद कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। उन्होंने मंदिर का भी उद्घाटन करना है, जिसका औपचारिक समय सुबह 8 बजे है। जनक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम लोगों से बात करते हुए इनके पड़ोसी वहां पर पहुंचे थे। किसी को भी निराश नहीं करते हैं पीएम मोदी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हमने देखी, उस तरीके से लोग दूर से तस्वीरें उनकी खींच रहे थे। और परिवार के बाहर जो वहाँ पर घर था, उनके घर बाहर भी कुछ लोग खड़े रहे। और उसके बाद कुछ तस्वीरें खींच के पीएम तुरंत निकले, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि उसके मुताबिक 8 बजे उनको वहाँ पर पहुँचना है और 8:45 तक उनको पहुँचना है कि वो वहाँ पर पावागढ़ पहुँचे। तो पूरी तरीके से तैयारी के साथ बेहद कम पार्टी सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ यहाँ पर पीएम मोदी आज आए और कुछ वक्त माँ के साथ बिताया है। तो अपने में काफ़ी आज अहम दिन भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब अपनी माँ से मुलाकात करने के बाद आद्य शक्ति भगवती से भी वो दर्शन के लिए वहाँ पर पावागढ़ जा रहे हैं। और वहाँ पर 2 घंटे का वक्त जितना उन्होंने वहाँ पर बिताने का तय किया है, क्योंकि जिस तरीके से निर्माण उस मंदिर का भी हुआ तो वो उनको हर चीज़ पता थी कि मंदिर को किस तरीके से, क्योंकि पीएम के विज़न के मुताबिक उस मंदिर को बनाया गया। बहुत अड़चनें आई थी, क्योंकि पहाड़ पर मंदिर है, ऐसे में उसके डेवलपमेंट किस तरीके से हो जाए, तो हर बात पीएम मोदी को बताए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये तस्वीर देखिए आप, कैमरामैन अनूप आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं घर के बाहर जो मोमेंट हो रही है। और ये कोशिश ये रही आज भी पीएम मोदी की कि वो जितना समय हो सके अपने परिवार और माँ के साथ वहाँ पर बिता सकें। और 15 मिनट जितना वक्त उन्होंने लगभग बिताया और वहाँ पर 15 से 20 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। और उसके बाद वो यहाँ से निकले हैं और वो यहाँ सीधे गांधीनगर सचिवालय जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पर होंगे और वहाँ से सीधे वो पावागढ़ के लिए रवाना होंगे। जसप्रीत।
बिल्कुल, तो जनक अहम जानकारी देते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ पीएम मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की है, हीराबेन से, और फिर वो अब रवाना हो चुके हैं। कम समय के लिए मुलाकात रही, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, अपनी मां का आशीर्वाद लिया। दिन की शुरुआत उन्होंने अपनी मां से मुलाकात के साथ की है। सुबह सुबह काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम है और उनकी मां जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगातार वहां पर यज्ञ हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। और पीएम मोदी जब अंदर गए, उनके हाथ में उपहार था, क्योंकि आज उनकी मां का 100वां जन्मदिन है। ऐसे में वैसे भी ये मुलाकात हमेशा ही खास होती है, अहम होती है, लेकिन आज वो तस्वीरों का सभी को इंतजार है जब वो अंदर से तस्वीरें आएंगी कि उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। जनक, आपने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। आप कोशिश करिएगा बाद में कि अगर हीराबेन से मुलाकात हो पाए। अब वहां पे और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनके परिवार के सदस्य, बाकी लोग बाहर निकले हैं घर से? देखिए, जब भी जसप्रीत यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं तो परिवार से जो मुलाकात होती है कोई कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो पंडित को पास का जो मंदिर है, वहाँ पर मंदिर से उस पंडित को बुलाया गया था, जो हमने तस्वीरें भी देखी। हम कोशिश करते हैं उस पंडित से बात करने की, पर अमूमन ये होता है कि जो भी परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया उसकी आधिकारिक जानकारी कैमरे पर कभी नहीं आती। ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य उन पर बात करता है, ना ही आस पड़ोस के लोग बात करते हैं। तो ऐसे में फिर भी हम ये कोशिश करते हैं, चूँकि पास में ही कैमरामैन है अनूप, वो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये वही मंदिर है जहाँ के जो पंडित हैं, वो पंडित यहाँ पर आए थे और उन्होंने अंदर वो गए। बताया जा रहा है कि वहाँ पर की भी शायद पूजा की हो सकती है, लेकिन अभी उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। हम कोशिश करते हैं उस पंडित से बात करने की। और मंदिर में, ये मंदिर वही है जहाँ पर वो पुजारी यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये पंचेश्वर मंदिर जो देखिए, लोग भी यहाँ सुबह का वक्त, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज पूरे विश्व में, नहीं केवल भारत के ही प्रधानमंत्री, लेकिन पूरे विश्व के सभी प्रधानमंत्री, सभी नागरिक जिसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री आज यहाँ पर वृंदावन बंगलोज में आए थे, हीराबा के आशीर्वाद लिए। और ये जो प्रसाद है वो खास, बहुत सारे मीडिया वाले लोग अभी बहुत उत्सुक है कि क्या हुआ, बातचीत कुछ नहीं हो पाई है। बस हमने भी सोसाइटी में सभी नागरिक ने मोदी साहब का दर्शन करने के लिए सभी लोग सोसाइटी में अपने अपने घर में ही खड़े थे। मेरा घर बिल्कुल पास में है। ये प्रसादी है स्पेशल। आज हीराबा का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है। संस्कृत में बधाई देना चाहूँगी। जन्मदिनम इदम प्रिय हीराबा अम्ब शंतनुतुते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वरः सदा तां च रक्षतु। जन्मदिनमिदं हीराबा अम्ब, हीराबा को ऐसे बहुत सारे जन्मदिन। तो जनक, उनकी पड़ोसी है, खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। वो भी बता रहे थे कि वो खड़े हुए थे और हीराबा का जन्मदिन है, प्रसाद की उन्होंने बात की है। आप पंडित जी से बात करने वाले थे जनक, मंदिर तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि उत्सुकता सभी को बहुत ज्यादा है कि अंदर जो मुलाकात रही है उसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाए। जनक, आप सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जनक वहां पर पहुंचे हैं, जिस मंदिर से पंडित अंदर गए थे, वहां पर पूजा अर्चना हुई है क्या, ये जनक मेरे सहयोगी जानने की कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर में जब पीएम मोदी मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, वैसे मुलाकात निजी होती है, पूरी जानकारी कैमरे पर नहीं आती है, लेकिन चूंकि पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कर्मभूमि है, उनकी माँ का 100वां जन्मदिन है, वो इस उम्र में भी काफी ज्यादा फिट है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और वो हमेशा ही जब भी उनके बेटे पीएम मोदी वहां पर पहुंचते हैं, मुलाकात होती है, तो अपने हाथों से बना खाना उनको खिलाती है। हमने वो तस्वीरें पहले की देखी हैं। और ये पहली तस्वीर जो आप देख सकते हैं, यही वो मंदिर है जहां से पंडित जी गए थे निवास में, जहां पर पीएम मोदी की मां अपने भाई के साथ रहती है और परिवार के बाकी सदस्य भी मुलाकात थे, वहां पर मौजूद थे, जिनसे मुलाकात हुई है। काफी कम समय के लिए ये मुलाकात रही है, लेकिन खास थी, क्योंकि पीएम मोदी जब भी गुजरात आते हैं कोशिश करते हैं कि अपनी परिवार से मिले, मां का आशीर्वाद ले। जनक मेरे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, ओवर टू यू।
देखिए यहाँ पर जो पंचेश्वर मंदिर है, यहाँ पर अभी सुबह पूजा अर्चना भी हो रही है और जो पंडित हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा करवाई, आज वो गए थे वहाँ पीएम मोदी के साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सुबह सुबह दर्शन के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज हीराबा का बर्थडे है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज पूजा के लिए आए हैं। उनको गर्व है कि आज मेरा बेटा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, बहुत अच्छी बात है और हम उनके पड़ोसी है तो ज़्यादा गर्व है। देखिए यहाँ से इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज हीराबा का 100 दिन पूरा है, पीएम मोदी भी आए। हाँ, हीराबा को बहुत बहुत बधाई और हैप्पी बर्थडे। देखिए, तो ये पूजा अर्चना सुबह से पंडित जी भी यहाँ पर है मंदिर के, इनसे बात करें। सर, आज पीएम मोदी की माँ की पूजा वहाँ पर क्या हुआ, अंदर बताएं। नहीं, अंदर तो कुछ नहीं हुआ। वो मैं महाराज नहीं, महाराज ये है। मैं तो खाली प्रसाद बांटता था, साहब जी ने दिया प्रसाद, दिया सोसाइटी में। किसने प्रसाद दिया सर? पंकज भाई मैंने। तो यहाँ से आज प्रसाद चढ़ाया गया था? हाँ, नहीं, वो मोदी साहब लाए थे दिल्ली से। ओके, हाँ, वो लाए। तो और यहाँ पर चढ़ाया वो प्रसाद? हाँ, इधर भी नहीं, इधर तो नहीं लाया, इधर तो प्रसाद रोज होता है। और क्या अंदर तस्वीर अंदर गए आप पीएम मोदी को? नहीं जाता है, मैं बाहर से बात कर। ओके, तो देखिए ये जब गए तो अंदर हालांकि नहीं गए थे। और बाकी एक यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, क्या पूजा आज रखी गई? बहुत नमस्कार। हम भी उनको लिए बहुत भगवान की मैया का, दुर्गा माता को प्रार्थना करते हैं कि हमारे मोदी जी साहब और उनके माँ का जो आशीर्वाद है वो हमेशा उनके जो रहे और उनकी 100 साल की आयुष्य हो और हमारा पूरा भारत देश का आरक्षण। देखिए भावुक हो गए हैं पंडित जी भी यहाँ पर। पंडित जी, क्या क्यों भावुक होना क्यों लगा आपको ऐसा? उनकी कृपा से मुझे सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी लोग हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज बाका 100 दिन है और आप यहाँ पर पूजा के लिए आए? खूब खूब बधाई बाको और माँ का आशीर्वाद में सदा मिलते रहे, बस खूब आयुष्य। क्या कहेंगे आप? बहुत सरस काम करे थे, भविष्य नहीं हो तो पुतलू बनते लोग दर्शन करते। गुजराती में कह रहे हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और आज सुबह सुबह से यहाँ पर जिस तरीके से मंदिर और जो पुजारी वहाँ पर गए थे, प्रसाद पीएम मोदी प्रसाद लेकर आए थे, ये कहना था। ये आज की खबर ये कि पीएम मोदी साथ में क्या लेकर आए थे अपनी माँ के पास, तो बताया जा रहा है कि प्रसाद लेकर आए थे, वो यहाँ पर दिया गया और उसके बाद वहाँ से वही प्रसाद वहाँ पर देने के लिए गए थे। क्योंकि यहाँ पर मंदिर जो पंचेश्वर मंदिर है वृंदावन बंगलों के पास, और जिस तरीके से मैंने लोगों से बात कराई और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आज बाकी 100 दिन पूरे और अब पीएम मोदी यहाँ पर आए थे सुबह सुबह। हीराबा को बहुत बहुत शुभेच्छा और अच्छा आयुष्य उनको दे, अच्छे स्वास्थ्य दे। जी बताएं। भाई और पंकज भाई मोदी भाई और उनके मिसिस दोनों हम दंपति, उनका परिवार यहाँ हर रोज सुबह शाम यहाँ रहते, तो आरती में अचूक हमारा लाभ लेते हैं। आते हैं कभी? नहीं, बात तो उनके हुए, वहाँ का हमें दर्शन मिला है, लेकिन उनके परिवार बहुत भाविक है और यहाँ पर बहुत तरह से हर एक प्रोग्राम में हमें आते साथ सहकार बहुत ही अच्छा उनके मिलता है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? बाकी बात से कभी मुलाकात होती है, मिलने जाते हैं आप? बात से हमारी एक बार मुलाकात हो गई थी, अच्छा ये बात सारा ध्यान भगवान का बहुत करती है और हमको आशीर्वाद है सबका कि अच्छे रहते हैं, सबकी परिवार सब सुखी रहे। बिल्कुल जसप्रीत, तो ये देखिए लोगों से बात करी और वो पुजारी से भी कि वो जो वहाँ पर गए थे प्रसाद लेकर, चूंकि पीएम मोदी के हाथों में क्या था ये एक सवाल था कि सबके लिए सवाल रहता है कि वो क्या थी, लेकिन वो प्रसाद लेकर आए, ये कहना है यहाँ के जो पुजारी जो जनक, आपने खोज ही लिया, आप उस मंदिर में पहुंच गए कि पीएम मोदी के हाथ में जो वो लिफाफा था, हम सोच रहे थे क्या होगा, वो प्रसाद लेकर के आए हैं और वो प्रसाद वहां पर सोसाइटी में लोगों को बांटा भी गया। जनक, बस अब अंदर की तस्वीरें आने का इंतजार है। बिल्कुल, जैसे ही तस्वीरें मेरे पास आएगी प्रधानमंत्री कार्यालय से तो मैं तुरंत उन चीज़ों को शेयर करूंगा। और जैसे ही तस्वीरें हमें पास आती है कि कुछ ही चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें मैंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा ध्यान रखते हैं कि अपने माँ के साथ जो मुलाकात होती है, हर बेटा वो चाहेगा कि उसको सार्वजनिक मंच पर न रखा जाए, उस काफ़ी चीज़ें निजी होती है, लेकिन एक सिम्बॉलिक, क्योंकि आज का दिन काफ़ी मायने रखता है। पीएम बतौर पीएम के तौर पर नहीं आए यहाँ पर, देखिए पीएम एक बेटे के तौर पर यहाँ पर उनसे मिलने आए और वही आप प्रोटोकॉल देखें यहाँ पर तो कोई उस तरीके का पीएम का प्रोटोकॉल नहीं होता, ना ही सुरक्षा होता है, अभेद सुरक्षा व्यवस्था होती है पीएम के कॉन्वॉय में। लेकिन महज 2 गाड़ी के साथ यहाँ पर आते हैं पीएम। हर बार का ये देखा गया, पिछली बार भी जब रात को आए तो बिना किसी को कहे सीधे पीएम
पीएम मोदी यहाँ पर मिलने चले आए थे और मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वो कुछ तस्वीरें आएँ तो हम दर्शकों तक पहुँचाएं। और ये सभी लोगों से जो हमने बात की वही चाहते हैं, क्योंकि ये पंचेश्वर मंदिर जहाँ पर पीएम मोदी के भाई और उनकी पत्नी यहाँ पर आते हैं, यहाँ उनकी बैठक है, यहाँ पर वो बैठे रहे, यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना भी होती रहे, सुबह शाम वो आते रहते हैं। और आज का दिन काफ़ी मायने हैं, क्योंकि पूजा भी हमने देखी यहाँ पर, आरती, हालांकि वो रोज़ाना क्रम के तौर पर आरती होती है, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर इसके महत्व इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी की माँ है हीराबा, उनके लिए वो आरती खास तौर पर और शुभकामनाएं कैसे देते थे, चाहे वो पंडित जी हो चाहे बाकी लोग, सबसे हमने बात कराई तो वो सारी चीजें होती है कि यहाँ पर लोगों की बिल्कुल जनक, आप एक बार फिर से लोगों से बात करिएगा, क्योंकि जो आपने लोगों से बात की लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि एक माँ ने, हीराबा ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो गुजरात के सीएम से लेकर के अब दुनिया में जिनकी कद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उनका काम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज पीएम मोदी की माँ का बर्थडे, खासतौर पर आज सुबह सुबह आप भी मंदिर में? हाँ, मैं डेली आती हूँ और मोदी जी का मदर का मे गॉड ब्लेस हर, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। बिल्कुल, और भी कुछ बात करना चाहेंगे आज हीराबा का ठीक है जनक, आप रहिए हमारे साथ, आगे के कार्यक्रम के लिए भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जनक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।